तो आप सभी दोस्तों का दीपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार जो आज लेके आया हूँ राजस्थानी इतिहास के 1857 की क्रांति जो उसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे हैं। इस वीडियो के अंदर 30 प्रश्न होंगे। हम कंप्लीट राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। ऐसे ही राजस्थान इतिहास और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे दीपन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ए है विलियम ईडन, बी है कैप्टन सार्वस, सी है मॉरिसन और डी है मेजर बटन। तो इसका राइट आंसर है कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन थे जिसका सिर कटन कर दिया था। तो विलियम ईडन है जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हैं और कैप्टन सार्वस हैं वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं। मॉरिसन है भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीमच छावनी की अंग्रेजों को शरण की महाराणा ने दी थी। नीमच छावनी की अंग्रेजों को शरण किस महाराणा ने दी थी? तो ए हो गया महाराणा सदन सिंह, बी हो गया महाराणा स्वरूप सिंह ने और सी हो गया महाराणा भोपाल सिंह ने, डी हो गया महाराणा शंभू सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है कि नीमच छावनी के जो अंग्रेजों को यानी शरण मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने दी थी। किसने दी थी? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने उन अंग्रेजों को 40 जो अंग्रेज थे उनको शरण दी थी। पहले ये 40 अंग्रेज डूंगला गांव में चले गए थे। कहाँ गए? डूंगला गांव में ये चले गए थे। वहां पर शरण मिली रुग्गा राम किसान के घर और फिर बाद में कैप्टन जो सार्वस के कहने पर महाराजा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील की जग मंदिर में आकर उन्हें ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है विलियम बेंटिंग और डी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते 1857 की क्रांति के समय। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासन था किस राजा के हाथ? ए महाराजा मान सिंह, बी महाराजा तख्त सिंह और सी महाराजा सरदार सिंह, डी महाराजा बख्त सिंह। तो इसका राइट आंसर है महाराजा तख्त सिंह उस समय जोधपुर के शासक हुआ करते थे। तो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैक मोशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा आपकी स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? या एजेंट टू गवर्नर बताना है कि कौन था। जो भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी कर्नल हॉर्म्स और सी बर्टन और डी सैडलर कोटम। तो इसका राइट आंसर है जो राजस्थान का जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर छठवां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर राजस्थान में उस समय ब्रिटिश छावनियां 6 थी। कौन सी थी? 6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सातवां, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। ए ऑप्शन है नरसिंहदास, बी ऑप्शन है यज्ञ नारायण व्यास, सी ऑप्शन अमरचंद बाठिया और डी ऑप्शन है कुशाल सिंह। तो इसका राइट आंसर है अमरचंद बाठिया जो बीकानेर के रहने वाले थे। इन्होंने इसे राजस्थान का भामाशाह दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। इन्होंने झांसी की रानी और तात्या टोपे की
आर्थिक सहायता की थी, यानी वित्तीय सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सुगाली माता, बी ऑप्शन है आई माता, और सी ऑप्शन है जीण माता, डी ऑप्शन है तनोट माता। और इसका राइट आंसर है सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। और क्रांति की देवता जो कहा जाता है वो डूंगर जी और जवाहर जी को कहा जाता है। क्रांति के देवता डूंगर जी और जवाहर जी, डूंगर जी और जवाहर जी ने क्रांति का देवता कहा जाता है। और सुगाली माता चंपावतों की कुलदेवी है, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। वर्तमान में इनकी मूर्ति वागड़ संग्रहालय में संरक्षित है, पाली में। और आई माता ये रामदेव जी की शिष्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांति के दौरान किस गांव में शरण ली थी? ए ऑप्शन है सलूम्बर, बी ऑप्शन है कोठारिया, सी ऑप्शन है केलवा, और डी ऑप्शन है डूंगल। तो इसका राइट आंसर है महाराणा जो ठाकुर कुशाल सिंह ने सलूम्बर गांव में शरण ली थी। कहाँ ली थी? सलूम्बर। ये डूंगला वही गांव है जहाँ पर 40 अंग्रेज ठहरे थे रुग्गाराम के घर। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ए ऑप्शन है 18 मई 1857, बी ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1857, सी ऑप्शन 23 जनवरी 1857, और डी ऑप्शन है 18 सितंबर 1857। तो चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? डी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर है। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। और उससे पहले एक युद्ध हुआ था जो था 8 सितंबर 1857 को, जो बिथोड़ा का युद्ध कहलाता है। और ये चेलावास का युद्ध गुरु कालों का युद्ध कहलाता है, क्योंकि ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। तात्या टोपे राजस्थान में सहायता के लिए किस रियासत नहीं गए? ए ऑप्शन है टोंक, बी ऑप्शन है झालावाड़, सी ऑप्शन है जैसलमेर, और डी ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है तात्या टोपे कभी भी जैसलमेर रियासत नहीं गए। जैसलमेर से एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मराठों ने राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ से सरदोषमुखी और चौथकर नहीं बटोरा, यानी ये रियासत जैसलमेर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ए मॉरिसन, बी ए सार्वस, सी ए ब्रटन, और डी ए मेंसन। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। कौन थे? ए ऑप्शन इज मॉरिसन। जो सार्वस थे ये थे मेवाड़ के। कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ के। ये हो गए मेवाड़ के। मेजर बटन सिरकटन किया, ये कोटा के थे। कहाँ के थे? कोटा के थे। और मेंसन ये मारवाड़ के, यानी जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, ये मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां। निम्न में से किस छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? किस छावनी? कुल राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, उनमें से ऐसी कौन सी छावनी है जो राजस्थान की 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? ए ऑप्शन है नसीराबाद, बी ऑप्शन है खेरवाड़ा, और सी ऑप्शन है नीमच, डी ऑप्शन है देवली। तो इसका राइट आंसर है खेरवाड़ा ऐसी छावनी थी जहाँ क्रांति में भाग नहीं लिया। खेरवाड़ा के साथ साथ एक और रियासत थी जो थी ब्यावर। कौन सी थी? ब्यावर। ब्यावर रियासत ने, ब्यावर और खेरवाड़ा ये दो ऐसी रियासत थी जो क्रांति में भाग नहीं ली थी। खेरवाड़ों को भीलों की छावनी भी कहा जाता है। खेरवाड़ा उदयपुर। नसीराबाद में सर्वप्रथम क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। देवली को जो 5 जून को लूटा ही था, देवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान। 14 क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? ए ऑप्शन है डेविड ऑस्कर लॉनी, बी ऑप्शन है मिस्टर लॉकेट, सी ऑप्शन है मॉरिसन, डी ऑप्शन है मेजर बटन। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन मिस्टर
लॉकेट राजस्थान के प्रथम एजीजी थे, एजेंट गवर्नर। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ए ऑप्शन है पाली, बी ऑप्शन है ब्यावर, सी ऑप्शन है जालोर, डी ऑप्शन है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है जो मेरवाड़ा बटालियन थी उसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर में था। कहाँ पर था? ब्यावर अजमेर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 16 क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ मेहराब खान 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये मेहराब खान ने कहाँ पर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? ए नसीराबाद थे, बी पाली, सी मारवाड़ और डी कोटा। तो इसका राइट आंसर है मेहराब खान ने कोटा का विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, राजस्थान 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद कौन था? युवा शहीद, तो ए ऑप्शन है अमरचंद बाठिया जी, बी ऑप्शन है कुशाल सिंह चांपावत जी और सी ऑप्शन है एमू कलानी और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है एमू कलानी। राजस्थान का प्रथम शहीद तो अमरचंद बाठिया ही थे और जो युवा शहीद थे एमू कलानी थे। तो प्रथम मुस्लिम शहीद तो वो थे मेहराब खान। कौन थे? प्रथम शहीद मुस्लिम शहीद वो थे मेहराब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, वह स्थान जहां आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। ए ऑप्शन है आउआ, बी ऑप्शन है उदयपुर में और सी ऑप्शन है कोठारिया और डी ऑप्शन है शिवपुरी। तो यहाँ का राइट आंसर है उदयपुर में जो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया था। इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1864 को हो गई थी। कब हुई थी? 25 जुलाई 1864 को होगी। इन्होंने 8 अगस्त 1860 को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और बाद में इन्हें उदयपुर में 25 जुलाई 1864 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें टेलर कमीशन द्वारा निर्दोष भी साबित कर दिया गया था। शिवपुरी जो महाराष्ट्र में शिवपुरी में यहाँ पर जो तात्या टोपे को है, यहाँ पर उन्हें शिवपुरी में उनकी मृत्यु हुई थी तात्या टोपे की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, राजस्थान के किस भामाशाह ने 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी की वित्तीय सहायता की थी? ये ऑप्शन दामोदर दास राठी, बी ऑप्शन है अमरचंद बाठिया, सी ऑप्शन जमुनालाल बजाज और डी ऑप्शन अजुल सेठ। तो इसका राइट आंसर है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह में किस रियासत के विद्रोहियों के साथ महिला ने भी भाग लिया? एक अपवाद है पर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। ए ऑप्शन है टोंक, बी ऑप्शन है कोटा और सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर है टोंक। यह टोंक की महिलाओं ने भी जो 1857 के विद्रोह के समय भाग लिया था। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नियमित छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? ए ऑप्शन है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली बेग और सी ऑप्शन रहमत अली और डी ऑप्शन है मेहराब खां। तो इसका राइट आंसर है जो निमित्त छावनी के थे मोहम्मद अली बेग। बी राइट आंसर इज बी, मोहम्मद अली बेग। इनके साथ हीरा चंद भी थी। इन्होंने शपथ या वफादार की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। 22वां क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? यानी प्रमुख केंद्र है सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कहाँ पर हुई थी? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है श्रीगंगानगर, डी ऑप्शन है नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर नसीराबाद ही है। तो यहाँ पर हुई थी 28 मई को। कब हुई? 28 मई 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई थी। 1857 राजस्थान की प्रथम क्रांति यहीं पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 23वां क्वेश्चन, किस शासक ने
किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? ए ऑप्शन कुशाल सिंह जो आउवा के थे, बी ऑप्शन सरदार सिंह जो बीकानेर के राजा थे, सी ऑप्शन दलपत सिंह जो प्रतापगढ़ के थे, डी ऑप्शन रणजीत सिंह जो जैसलमेर के शासक थे। तो इसका राइट आंसर है सरदार सिंह जो बीकानेर के थे। ऑप्शन इज बी राइट, जो बीकानेर से तन मन धन से अंग्रेजों की सेवा में लगे रहे थे और इन्होंने अपनी सेना को हिसार बांडलू यानी पंजाब तक लेके गए, पंजाब हरियाणा तक इन्होंने अपने खुद स्वयं नेतृत्व किया था। चॉइस ऑफ क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र राजा जो क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता हेतु रियासत से और बाहर गए। ए ऑप्शन है तख्त सिंह, बी ऑप्शन है राम सिंह द्वितीय और सी ऑप्शन है सरदार सिंह और डी ऑप्शन है मदन पाल। इसका राइट आंसर सरदार सिंह जो अपनी रियासत से बाहर गए थे अंग्रेजों की सहायता करने के लिए, यानी बांडलू, हिसार, यहाँ पर मदन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था, कौन था ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र? ए हो गया जयपुर, बी हो गया जोधपुर, सी हो गया अजमेर, डी हो गया उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है अजमेर। यहाँ पर अंग्रेजों का राजस्थान में सत्तागार था। 26वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था? यहाँ का पहले भी बता चुका हूँ, उस समय मेजर सारवस था। कौन था? मेजर सारवस था। और ये जयपुर का ईडन जयपुर था, विलियम ईडन, ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। ये पैट्रिक लॉरेंस, ये राजस्थान के एजीजी हुआ करता था उस 1857 क्रांति। मेजर बर्टन सिरकटन, ये कोटा का है, कहाँ का? कोटा का, भरतपुर का मॉरिसन हो गया। मैकमोहन जोधपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ए ऑप्शन है विद्रोहियों का समर्थन करना, बी ऑप्शन है अंग्रेजों को सहयोग, सी ऑप्शन है उदासीनता विद्रोहियों, डी ऑप्शन है विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका निभा। तो इसका राइट आंसर है मेवाड़ महाराणा का जो नीति थी वो थी अंग्रेजों को सहयोग करने। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। 28वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह किया किस नेटिव इन्फेंट्री ने? 1857 में क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह किया जो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 में। किस नेटिव इन्फेंट्री ने किया था? ए ऑप्शन है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बी ऑप्शन है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और सी ऑप्शन है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और डी ऑप्शन है 35वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका राइट आंसर नसीराबाद छावनी जो पहले अजमेर में तैनात थी और जिन पर भरोसा ना किया गया उन्हें नसीराबाद में तैनात की गई थी। वहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जिन्होंने विद्रोह कर दिया था सर्वप्रथम। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह हो गया। उनके बाद वहीं पर नसीराबाद में 2 दिन बाद यानी 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में 1857 क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो ए ऑप्शन 28 मई 1857, बी ऑप्शन है 20 मई 1857, डी ऑप्शन है 28 सितंबर 1857 और सी ऑप्शन है डी ऑप्शन 1 अक्टूबर 1857। तो इसका राइट आंसर 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद में सर्वप्रथम क्रांति हुई थी। 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आखिरी क्वेश्चन है, मोहम्मद अली बेग एवं हीरा सिंह का संबंध किस छावनी से था? तो ए ऑप्शन है नसीराबाद, बी ऑप्शन है एरिनपुरा, सी ऑप्शन है नीमच और डी ऑप्शन है देवली। तो मोहम्मद अली बेग का और हीरा सिंह या हीरा चंद का संबंध नीमच छावनी से। किससे? नीमच छावनी। मोहम्मद अली बेग ने वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया।